करामत मुगल और मेरे साथ है मोहम्मद अकरम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, 2-3 चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो होती है प्री पोल रिगिंग, जिसके आसार सबके सामने हैं। एक पोलिंग डे पर रिगिंग, इसके अलावा जैसे आरटीएस बिठाना, ईएमएस बिठाना, इस तरह के सिस्टम्स होते हैं जिससे टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है। कुछ इदारे ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही हैंडल करते हैं पाकिस्तान में। मसलन सबसे ज़्यादा डाटा इस वक्त नादरा के पास है। नादरा 7 तारीख से 10 तारीख तक अपने एम्प्लॉइज को छुट्टी दे रहा है कि कोई भी दफ्तर में नहीं आएगा। ये बात। दूसरा, इलेक्शन कमीशन का अपना सिस्टम जो उन्होंने आज टेस्ट किया और उन्होंने कहा कि सब ओके, वो कितना ट्रस्टवर्दी है। पीटीआई को कहां कहां पहरा देना होगा, प्री पोल रिगिंग से लेकर रिगिंग डे, पोलिंग डे और उसके बाद पोस्ट पोलिंग डे तक, रिजल्ट लेकर घर आने तक, अनाउंस होने तक, अपने वोट को धांधली से बचाने के लिए क्या करना होगा? जी बिल्कुल करामत, इसमें प्री पोल रिगिंग तो हम मुसलसल देख रहे हैं और इसका आगाज जो है वो हम कह सकते हैं कि पीडीएम की गवर्नमेंट जब बनाई गई थी तब से शुरू हो चुका हुआ है। और उसका जो एक बहुत हाई पॉइंट जो था जिसमें कि 9 मई जो किया गया, ये एक दूसरा उसका हाई पॉइंट था। और उसके बाद से आप देखें तो सारे जो रियासती मशीनरी है जिसमें के मुक्तदरा भी शामिल है, जिसमें कि आपकी सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, खास तौर पर चीफ जस्टिस फायजीसा और उसके अलावा हाई कोर्ट और उसके अलावा जो आपकी लोअर जुडिशरी है जिन्होंने जो जो फैसले अब तक हुए हैं, खास तौर पर जो पीटीआई के साथ जिस तरह से उसको हदफ का निशाना बनाया हुआ है, क्योंकि इस वक्त मेजर जो कंटेस्ट है, जो इस इलेक्शन का मेजर कंटेस्टेंट है वो तो पीटीआई है और उसकी जो पजीराई है, उसकी जो हमायत है, वो तो अब किसी से इस पे तो बात करने की जरूरत भी नहीं है कि उनको कितनी हमायत हासिल है। तो ये सारे मामलात, इमरान खान को जेल में रखना, इमरान खान को 2-3 दिनों में 3-4 केसेस में उसको सजाएं दिलाना, और वो भी जिस बौंडे अंदाज से, जिस तरीके से, अब मुझे नहीं लगता कि उसको हमें कोई तफसील में जाने की जरूरत है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट केस जिसके हम कह सकते हैं कि उन्होंने लोगों को गुमराह करने की, लोगों के जज्बात से खेलने की कोशिश की है, वो है वो जो इद्दत केस का मामला जिसमें आ रहा है कि उसके करैक्टर को, उनके इमरान खान के किरदार को, और खास तौर पर जो उनकी ज़ौजा है, जो उनकी बेगम है बुशरा बीबी के हवाले से जिस तरह से दोनों मियाँ बीवी को सजा दी गई है और एक इंतहाई ही बॉन्डे केस में और इंतहाई घटिया अंदाज से एक केस बना के ये किया गया है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात, वो जो बल्ले का निशान, अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात की जाए, इंतहाबी सियासत की बात की जाए, तो किसी भी सियासी जमात को उसके इंतहाबी निशान से महरूम करना सबसे बड़ी प्री पोल रिगिंग में शुमार किया जाएगा। और ये जो ड्रामा है, जो एक धोखा दिया जा रहा है इलेक्शन के नाम पर, ये तो अब तक हम यहाँ पे आ चुके, लेकिन डिटर्मिनेशन है जो जो जिन्होंने जो जिस तरह से मुज़ाहमत दिखाई है, और बल्कि हर केस के फैसले के जवाब में जिस तरह से पीटीआई के जो कारकुनान हैं, पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं और जो आम अवाम है, उनका जो गुस्सा बढ़ा है वो इनके काबू में नहीं आ रहा। तो अब बड़ा इम्तिहान, ये तो सब कुछ हो गया, उन्होंने जो जो करना था वो कर लिया, अपने आप को दिखा दिया कि ये कितना फैशिज्म है और क्या जमहूरियत है और क्या इलेक्शंस हैं, वो तो नजर आ रहा है, वो तो सब कुछ सामने है। अब बात हम करते हैं कि ये जो पोलिंग डे वाला जो मामला है, वो है एक्चुअली वो पीटीआई का सबसे बड़ा इम्तिहान है। बाकी सारी जमातों के लिए कोई इम्तिहान नहीं है। उसमें हम जितनी भी जमातें, खास तौर पर जो एस्टेब्लिशमेंट की परवरदा हैं, जिनके लिए सारे इंतजामात किए गए, उनके लिए तो उनको तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो तो बस रूटीन की अपनी वो गल हो गई हुई है कि तरह चलेंगी सारी चीजें। तो पीटीआई के जो कारकुन हैं, उन पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, पीटीआई के जो हमायती लोग हैं, उनको एक जो चीज करनी है वो पोलिंग डे के ऊपर ये है कि आपने किसी रुकावट को अपने सामने नहीं आने देना। आपने पोलिंग स्टेशन पर जाना है, पोलिंग आपने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, अपने इर्द गिर्द लोगों को कन्विंस करना है कि जमहूरियत का जो सबसे आला दर्जा है वो ये है कि आपने अपने जो नुमाइंदे हैं,
जिनके ज़रिए से आप चाहते हैं कि आपके मामलात ज़िंदगी बेहतर हो, आपके हालात बेहतर हों, तो वो है उसका इज़हार, उसका तरीका ये है कि आपने वोट डालना है। और जितनी ज़्यादा तादाद में जाएँगे, उतना ही आपके आपके कॉज़ को, आपका जो सोच रहे हैं उसको फ़ायदा होगा, आपकी पार्टी को फ़ायदा होगा। पोलिंग डे के ऊपर आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, पहला काम जो है, वो ये है कि जितनी जल्दी आप अपना वोट डालें, उतना ही बेहतर है, ताकि ज़्यादा इससे ये होगा कि आपने वेट नहीं करना जी कि 2 घंटे बाद चले जाएँगे, 3 घंटे, 5 बजे तक पोलिंग है, तो ये कर लें, वो कर लें। सबसे पहले उस दिन यही काम है कि आपने कतार में लगना पड़े, आपको मुश्किल पेश आए, सर्दी हो, आपके लिए बारिश हो, कोई भी आपके एक सामने चीज़ इस का तरह की इजाफा जो करता चीज़ है। जाऊँ, जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक चीज़ का इजाफा, जो इमरान खान का मैसेज परसों आया था कि 3 दिन आपने चेक करते रहना है आपका पोलिंग स्टेशन कौन-सा है। सबसे ख़ास चीज़ 8300 पर मैसेज करें और अपने पोलिंग स्टेशन का पता करते रहें। क्योंकि मुझे मेरी अभी थोड़ी देर पहले एक दोस्त से बात हुई, उनने शिकायत मुझे की कि मेरा पोलिंग स्टेशन ये था, फिर ये हुआ है, अब ये हो गया। तो ये मुसलसल पोलिंग स्टेशन चेंज करना, इससे भी तो बातिल होता है वोटर। जी, देखिए इसमें ज़ाहिर है उसके लिए रुकावटें खड़े नहीं करना है, यानी कि उसको अगर मुझे पता हो कि मैंने सबसे पहले तो देखिए इलेक्शन सिंबल्स का मामला, कि पीटीआई के जो आपके जो उम्मीदवार हैं, आपको पहले ये तय करना है कि आपने वोट किसको डालना है, कौन हकीकी जो कैंडिडेट है वो जो पीटीआई का है। अगर आप पीटीआई को वोट करना चाह रहे हैं, जैसे मैं करने जा रहा हूँ, और मैं इसको कहना चाहता हूँ कि ये सीक्रेट तो है, सीक्रेट बैलेट का मामला है, लेकिन मैं वक़्त से पहले बताना चाह रहा हूँ कि मैं तो करने जा रहा हूँ और मैं पीटीआई को वोट करूँगा। मुझे नहीं पता कि मेरे हल्के में कौन कैंडिडेट है, कौन नहीं है। लकी हैं आप, मैंने इतना जाके बात करेंगे, हमारी तो फिर ड्यूटी है, हमेशा की तरह। हाँ, वो तो आपको मेरे ख़्याल में वक़्त निकाल के आपको भी जो है कोशिश करनी चाहिए कि आप वोट ज़रूर डालें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पोलिंग स्टेशन पर जाने का इत्तेफ़ाक होगा, और आप वो रिपोर्टिंग अगर आपको बाद में करना पड़े, तो आपको खुद आपके अपने तजुर्बात होंगे, जिसको आप रिपोर्ट कर सकेंगे। आप सारे सिस्टम को अच्छे अंदाज़ से उसको जो है समझ सकेंगे और उसको रिपोर्ट कर सकेंगे। तो ये तो मामला है 5 बजे तक का, जब तक के पोलिंग का जो वक़्त है वो है। आपने वही बात आ जाती है कि पहले से वक़्त से पहले आप कोशिश करें कि अपनी जो वोट की पर्ची है वो आपके पास हो, जिसके अंदर आपका वो इंदराज होगा, एक नंबर दिया होगा, वो आपके वो पास होना 8300 चाहिए। पे आप कंप्लीट आता है। जी, और फिर आपका शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको कोई पहले से तैयारी, पूरी किट आपके साथ होनी चाहिए। पानी की बोतल अगर ले जा सके वो ले जाएँ, कुछ खाने-पीने का सामान हो वो साथ ले जाएँ, क्योंकि आपको नहीं पता ये तो आप पहले से आपको चाहिए कि आपने किस जगह, आपका पोलिंग स्टेशन कौन-सा है, वहाँ पे आप कितनी देर में पहुँच सकते हैं, ये करिए। वहाँ पे लंबी लाइन में लगना पड़े तो बिल्कुल आप ना हिचकिचाइए, और इस दिन के लिए अपने आप को मुख्तस कर लें कि ये आपने सुना नहीं। एक लंबे जो ज़ुल्म की रात है उसको ख़त्म करने जी। के लिए करना है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो ये है कि जब आपकी काउंटिंग शुरू होगी, जो वोट पोल हुए हैं, जो बैलेट पेपर्स डाले गए हैं, उनकी जो काउंटिंग शुरू होगी, यहाँ से काम शुरू हो जाएगा पोलिंग एजेंट्स का। ये बहुत अहम ड्यूटी होगी, उनको अपनी नज़रों के सामने ये सारा कुछ करना चाहिए, और एक-एक वोट को काउंट होना चाहिए, और उनको पोलिंग तब तक नहीं छोड़ना जब तक उनको इलेक्शन का जो फॉर्म 45 है, वो वहाँ का जो मुतलका आरओ है या डी, वो उसको साइन करके ना दे के यहाँ से डब्बे में से इतने वोट निकले हैं, इतने वोट इस पार्टी के एक उम्मीदवार के हैं, इतने वोट दूसरी पार्टी के हैं, और कोई नहीं हिचकिचाना इसके ऊपर। अपने राइट को मुकम्मल तौर पर, अपने हक को एक्सरसाइज करना है। वहाँ के ये पोलिंग एजेंट्स का हक है कि वो इतराज़ कर सके किसी गलत वोट के ऊपर, जो कि सारे अब हम इतनी लंबी बात नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्म 45 जो है वो डिटरमाइन करेगा कि आपने पोलिंग डे के ऊपर जो सबसे बड़ी धांधली का एक सुराख है उसको बंद करना है। तो ये तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये तो हो गया जो सामने होगा, जो पर्दे के पीछे होगा। जैसे मैंने आपको 8300 पर मैसेज का बताया, वो लोगों के साथ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन सामने इलेक्शंस कंपाइल करता है। पैरेलल एक इदारा है नादरा, जिसके बाद पाकिस्तान का सारा रिकॉर्ड है। वहाँ एम्प्लॉइज को छुट्टी दे देना, एंट्री बंद कर देना,
सारा ध्यान होगा इलेक्शन कमीशन की तरफ, क्या नादरा की तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा? करामत साहब, अब ये देखें ना कि ये तो बड़ी ऑब्वियस ही चीज है, साफ नजर आ रही है कि अगर उन्होंने बिहाइंड द सीन कुछ करना है, पर्दों के पीछे छुपकर करना है, तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए तो आपके पास कोई ऐसा हथियार नहीं। ये वो मामलात होते हैं जिसके लिए आपने इदारे, इलेक्शन कमीशन का काम है पाकिस्तान में आजादाना मुनसिफाना इलेक्शन करवाना। जब इलेक्शन कमीशन खुद पार्टी बना होगा, वो पूरे हथकंडे इस्तेमाल कर चुका है और अब भी कर रहा है और आइंदा भी करेगा, तो आपको उनकी ईमानदारी दयानतदारी के ऊपर तो आप उनके ऊपर तो कोई यकीन नहीं है किसी को ना कि वो फ्रॉड है। और ये सारे लोग फ्रॉड ही बैठे हुए वहां पे, एक एक जगह के ऊपर सारे सारे लोग बैठ के फ्रॉड कर रहे हैं, तो ये तो धोखाधड़ी तो हो रही है। अब ये वो मामला है, लाइक सिस्टम के अंदर ना आप घुस सकते हैं, ना मैं घुस सकता हूँ, ना कोई और बंदा घुस सकता है। हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि वहां से अगर हमारे सामने कोई ऐसी इतला आती है कि ये सिस्टम कर रहे हैं और ये दो नंबरी कर रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि उस दो नंबरी को एक्सपोज करें, रिपोर्ट करें, लोगों के सामने लेके आए। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज उस दिन के लिए जो इलेक्शन डे के हवाले से अहम होगी, वो ये है कि जो दूसरी दुनिया से जो लोग आएंगे, ऑब्जर्वर्स आएंगे, वो देखना होगा कि वो इन सारे मामलात को किस तरीके से देखते हैं। अभी तक तो जो हमारा एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान में इतना एक तूफान बरपा है, इतना जुल्म और जबर हो रहा है, और जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं वो बिल्कुल उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। वो किसी बात के ऊपर कोई उन लबकुशाई नहीं कर रहे कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ये जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है, इलेक्शन अमल के साथ क्या हो रहा है, और लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, किस तरीके से उनको कानून को जो है एक खेल बना के एक मुक्तदरा की और अदालतों की और इंतजामिया की, वो इसको इस्तेमाल किया जा रहा है ज़ाती मफादात के लिए और इक़्तिदार पे एक लंबा देर के लिए कब्ज़ा करने के लिए। तो ये यहाँ पे ज़िम्मेदारी होती है जो आपके बैरूनी दुनिया के जो जमहूरी इदारे हैं, जो जमहूरियत को चाहते हैं कि पाकिस्तान में मज़बूत हो, यहाँ पे उनकी ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है कि वो इन इलेक्शंस को बहुत ही माइन्यूटली, बड़े गौर और खौफ से उसको देखें, और उसको देखने के साथ वो बताएं दुनिया को कि पाकिस्तान में लोगों के क्या हालात हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत के क्या हालात हैं, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के क्या हालात हैं, और पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहा है वो किस फिजा में हो रहा है, किस किस माहौल में हो रहा है, जहाँ पे कितना जबर है और कितनी यहाँ पे धांधली की जा रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम साहब, आपके वक्त का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।